हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस न्यूमेरिकल की, और ये न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछा हुआ है। तो 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच 16 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 0.2 मीटर। सो वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बोला जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसका फिगर क्या है हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने रखा एक, हमने ड्रॉ कर रहे हैं सबसे पहले स्क्वायर, और स्क्वायर पे कितने चार्जेस दे रखे हैं हमको, हमें दे रखा हुआ है, हमें हर कॉर्नर पे एक चार्ज हमने प्लेस कर रखा है। तो यहाँ पर हमने ले लिया, सपोज इस पॉइंट को मैंने लिया A, इस पॉइंट को लिया मैंने B, ये लिया हमने C, और ये पॉइंट हो गया हमारा D। तो A पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू, क्योंकि हर जगह हर चार्ज क्या इक्वल है ना, तो हमें क्यू ए की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने क्यू ए की वैल्यू लिखी कितनी, 16 माइक्रोकूलम। क्यू बी कितना हो गया हमारे पास, 16 माइक्रोकूलम। क्यू सी कितना हुआ हमारा, क्यू सी हुआ 16 माइक्रोकूलम। और डी भी है हमारे पास, वहाँ पर भी क्यू डी हमारे पास कितना है, 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है किसी भी एक चार्ज के ऊपर। तो मैं क्या करती हूँ, मैं डी पे निकाल लेती हूँ, आप ए पे भी निकाल सकते हो, बी पे, सी पे, किसी पे भी निकाल सकते हैं ना। तो हम सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं, डी पे निकाल रहे हैं हम, तीनों की वजह से, तीनों चार्जेस की वजह से फोर्स निकालने जा रहे हैं, जो कि फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस का केस हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा है। तो चलो पहले फोर्स की डायरेक्शंस निकालते हैं। चार्जेस आर इक्वल, राइट, सो विच आर प्लेस एट द कॉर्नर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, अगर मैं ए का निकालती हूँ, ए की वजह से डी पर कितना फोर्स लगा, दोनों पॉजिटिव है तो कैसा होगा, रिपल्शन होगा। तो ये हो गया हमारे पास F1, फोर्स ऑन डी चार्ज प्लेस एट डी ड्यू टू द चार्ज प्लेस एट ए। जो डी पर रखा है उसने उस पर फोर्स लगाया ए वाले ने। अब बी लगाता है तो बी किधर जाएगा, ये भी रिपल्शन होगा, लेकिन ये ऐसे जाएगा। ये हो गया हमारा कैसा, ये सेकेंड फोर्स हो गया F2, दिस इज F2। हमारे पास एक चार्ज और रखा है हमने कहा सी पर, तो सी पर जो चार्ज है वो डी पे फोर्स लगाएगा, वो भी रिपल्शन होगा। वो किधर गया हमारा, वो स्ट्रेट चला जाएगा, वो भी रिपल्शन गया हमारा ऐसे। तो ये हो गया हमारे पास F3 फोर्स हो गया, ये हो गया हमारा F3, राइट। तो F1, F3, F2 ये फोर्सेस हमने निकाल दिए हैं। और साइड क्या दे रखी है हमको, 0.2 मीटर। तो ये 0.2 मीटर हो गया हमारे पास, ये भी 0.2 मीटर है हमारा, स्क्वायर है तो साइड इक्वल होगा, 0.2 मीटर है, ये 0.2 मीटर है, और ये हमारा 0.2 मीटर है। यहाँ पर जितने चार्जेस ए और सी, जो हमने ए और सी रखा हुआ है, इनकी वजह से तो डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन जो बी और डी का निकालेंगे हम फोर्स, जो F2 की हम बात करेंगे, तो उसका डिस्टेंस हमको डायगोनल का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, है ना। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वी कैन अप्लाई दी पाइथागोरस थ्योरम। सो व्हेन वी अप्लाई दी पाइथागोरस थ्योरम, इट बिकम्स 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। ये पढ़ा है ना हमने पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम निकालते हैं तो BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू BD स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। तो अब निकाल दो फोर्सेस। सबसे पहले लिखेंगे हम AB की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू कितनी है, और DA की वैल्यू कितनी है। ये दे रखी है हमको कितनी, 0.2 मीटर। ओके, उसके लिए हम लोग फोर्स का फॉर्मूला एक ही मालूम है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब फोर्स, तीन फोर्स हमारी हैं, लेकिन पता है यहाँ पर हमारे को अभी F1 निकालते हैं, F2 निकालते हैं, फिर F3 निकालते हैं, फिर मैं आगे का स्टेप बताती हूँ। तो पहले F1 निकाल दो। F1 क्या होगा हमारा, फोर्स होगा जो Q1 पे लगेगा, Q1 लगा रहा है हमारा QD पर। तो दिखा F1 की वैल्यू हो गई, K की वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁻9, Q1 कितना है हमारे पास 16, और माइक्रो को जरूर कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻6, ये भी 16 × 10⁻⁻6 हो गया,
और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.2 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, यहाँ से हम निकालते हैं, ये हो गया हमारे पास 57.6 न्यूटन, 57.6 न्यूटन। अब हम निकालते हैं F2 फोर्स अगर मैं निकालूंगी तो कितना होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 16 10 पावर -6 इंटू 16 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमारा कौन सा होगा, जो डायगोनल के लिए है। तो ये हो गया हमारे लिए 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, और रूट पर भी स्क्वायर लगेगा क्योंकि आर स्क्वायर है ना। अब हम निकालते हैं फोर्स हमारा F3 कितना हो गया, F3 हमारा है 9 इंटू 10 पावर 9। इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं F2 की ना, पहले सिंप्लीफाई कर लो F2 की वैल्यू, तो F2 की देखो 28.8 आ गई। सो F2 इज 28.8 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ से 9 इंटू 10 पावर 9 हुआ, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 16 इंटू 10 पावर -6 हुआ, 16 इंटू 10 पावर -6 हुआ, और डिवाइड किया तो क्या डिवाइड किया हमने इसमें 0.2 का होल स्क्वायर। ये तो हमारी सेम वैल्यू आ गई जो हमने F1 की निकाली थी। तो F1 हमारा था 57.6 न्यूटन, बट सबकी डायरेक्शंस अलग अलग है ना। अब एक काम करो, इधर आ जाते हैं, इस फिगर पे वापस आ जाते हैं। हमने निकाला F1, हमने निकाला F2 और F3। हमने पढ़ा है अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं P और Q, तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट क्या होगा उन दो फोर्सेस के लिए, वेक्टर फोर्सेस के लिए, √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, कुछ याद आ रहा है? तो वही हम यहाँ पर भी यूज़ करने वाले हैं। अब ऐसे नहीं कर सकते, देखो F1 और F3, यहाँ पर F1 और F3 जो है ना हमारा, ये दो रिजल्टेंट हो जाएंगे। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे हम F2 के अलॉन्ग। ये दो फोर्सेज है, जिसका रिजल्टेंट निकलेगा वो किधर जाएगा, ये हम ऐसे F1 प्लस F2 प्लस F3 नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि F1 और F3 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो पहले F1 और F3 का रिजल्टेंट ले लेते हैं सपोज, और वो हो जाएगा हमारा F', वो हमने मान लिया F', और F' और F2 दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन है सेम। वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन विल बी एडेड अप। तो F' हो गया हमारा रिजल्टेंट F1 F3 का। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम F' को और F2 को ऐड कर देंगे। चलो निकालते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो गया, लिख लेते हैं इसको एज F1 एंड F3, F1 and F3 are perpendicular to each other, so their resultant is along F2, वेक्टर F2। तो निकाल देते हैं F' का फॉर्मूला हमें मालूम है, √, किस का रिजल्टेंट है ये, F1 और F3 का। तो रूट में लगाया हमने F1² प्लस F3² प्लस 2F1 F3, एंगल कितना है दोनों के बीच में, cos 90 है ना। ये आ गया F1 और F3 के बीच का एंगल कितना है, ये 90 है। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं, ये हमारे पास आ गया √, F1² प्लस F3² प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0। तो मैं यहाँ से हटा ही देती हूँ उसको, क्योंकि cos 90 ये पूरा टर्म जो है ना हमारा थर्ड वाला टर्म, ये हमारा हो गया 0 है ना। क्यों 0 हो गया, क्योंकि cos 90 होता है 0, राइट। So let us substitute the values for F1 and F3 that what we have calculated here. ये हमारा F1 था और ये हमारा F3। तो लिख लेते हैं, this is √, F1² plus F3² means 57.6 का होल स्क्वायर प्लस 57.6 का होल स्क्वायर 57.6 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया, ये हुआ हमारा 57.6 गया बाहर रूट से और यहाँ अंदर आया √2।
तो यहाँ हम लिखेंगे 57.6 इंटू √2 इज़ 1.414। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके आएगी वैल्यू 81.446। जब इसको राउंड ऑफ कर दोगे 81.446 भी ले सकते हो आप, मैं राउंड ऑफ कर देती हूँ उसको 81.5 न्यूटन, क्योंकि जब जितनी बड़ी वैल्यू मैम डेसिमल पॉइंट के बाद कितने तक रखना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो इसको लिख लेते हैं, ये कहाँ एक्ट कर रहा है। अब ये डायरेक्शन हमारे किसके अलॉन्ग हो जाएगा, यहाँ हमने निकाला F' और F2 हमारा एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो यहाँ जाते हैं, ये होगा हमारे पास देयरफॉर टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं हम, देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन Q4 इज, क्या होगा टोटल फोर्स हमारा, हमने माना F, दिस इज F2 प्लस F', है ना। F2 तो है ही हमारे पास, तो F2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है। वो कितना था F2 हमारे पास, यहाँ से देखेंगे 28.8 न्यूटन। तो ये आया हमारे पास 28.8 प्लस F' एंड दिस इज F', राइट। तो F' हमारा कितना हुआ 81.5। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा कितने आ रही है वैल्यू 110.3 न्यूटन। और ये किस डायरेक्शन में जाएगा, along BD प्रोड्यूस्ड। इसको लिख सकते हो आप along BD प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये हमारा टोटल फोर्स आ गया, ये हमारा आया फोर्स जिसकी वैल्यू होगी 110.3 न्यूटन। तो दोस्तों आज का कंसेप्ट यही कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वे।